Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you're all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी से सारी मुश्किलात को दूर करे और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए। तो जी आज मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही हूँ ये हमें सेंड की है अमरीन ने सियालकोट से। और अमरीन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं आपके साथ अपनी अस्तगफिरुल्लाह मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आपी, मैं अपने कज़न को पसंद करती थी और मेरा कज़न कराची रहता था। लेकिन आपी हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, हम सिर्फ फ़ोन पे बात किया करते थे। कई बार कोशिश की कि वो लोग सियालकोट आ सके या हम लोग कराची जा सके, लेकिन मेरी अम्मी की और मेरी फूफो की बिल्कुल नहीं बनती थी। हम कज़न आपस में मिलते थे, लेकिन हमारे घर वाले और ख़ास तौर पे मेरी अम्मी और मेरी फूफो आपस में बिल्कुल नहीं मिलती थी। बहुत ज़्यादा लड़ाई होती होती थी। अक्सर रिश्तेदारों के घर कभी मिल जाना तो भी बात-बात पे लड़ाई ही हुआ करती थी। आप भी अब मेरी बड़ी सिस्टर का रिश्ता आया हुआ था और हम रिश्ता देखने के लिए पिंडी गए। आप भी हम रावलपिंडी में गए तो हमें पता चला कि लड़के की उम्र आपी से छोटी है, लेकिन आपी को लड़के वालों ने रिजेक्ट कर दिया था और वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की शादी किसी बड़ी उम्र की खातून से हो। वो सिर्फ इस बात पे जोर दे रहे थे कि वो मेरे साथ अपने बेटे की शादी कर ले। आपी वो लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे मेरी अम्मी को कि आपकी छोटी बेटी हमें पसंद है और आप इस बेटी का रिश्ता हमें दे दें। अभी मैं तो अभी अपनी स्टडी भी कंप्लीट नहीं की थी और मैं तो अपने कज़न को पसंद करती थी। मैंने तो अभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी की बात हो सकती है, लेकिन लड़के वालों को मैं बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। उनकी अम्मी को तो मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी और वो तो बार-बार यही कहती थी कि यही लड़की मैं अपनी बहू बनाऊँगी। और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गिफ्ट और बहुत सारी चीज़ें हमें भेजी। हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया और बहुत ज़्यादा हमारा ख़्याल किया। आप ही अब वो हर वक़्त हमें फ़ोन करती हैं और यही कहती हैं कि मुझे बताएँ कि मैं रिश्ता लेने के लिए कब आऊँ? मुझे आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। लेकिन आप ही अम्मी चाहती थीं कि पहले बड़ी बाजी का रिश्ता हो जाए, उसके बाद वो मेरे रिश्ते की बात करें। अम्मी ने कहा कि इनके अब्बू बाहर होते हैं, जब वो आएँगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर मिलवाऊँगी। अब जो फ़ैसला करेंगे वो ही करेंगे। मुझे तो आप लोग पसंद हैं, लेकिन मैं खुद सारा फ़ैसला नहीं कर सकती। जब इनके अब्बू आएँगे तो वही आपके साथ मिल लेंगे तो ये फाइनल डिसाइड करेंगे। आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुःख में थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और बहुत ज़्यादा मेरा दिल जो था घबराता था। मैंने अपने कज़न को बताया था, लेकिन कज़न की अभी जॉब भी नहीं थी, वो भी स्टडी कर रहा था। अब वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था और लेकिन उसने जब अपनी अम्मी से बात की, तो उसकी अम्मी ने उसके मुँह पे एक रख दी और कहा कि दोबारा इस चीज़ का नाम भी ना लेना। उसने जब मुझे बताया कि घर वालों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, हम इस तरह शादी नहीं कर पाएँगे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ जाने की करो तो हम शादी कर लेंगे। लेकिन आपी अब मैं अपने घर वालों की इज़्ज़त को भी नीलाम नहीं कर सकती थी और उसको भी नहीं छोड़ सकती थी। मैं दोराहे पे खड़ी थी कि करूँ तो क्या करूँ? उधर से अब्बू का भी आने का प्लान हो गया था और अब्बू भी 1 महीने में आने वाले थे। आप ही उधर से लड़के वाले भी कॉल करके यही पूछते थे कि क्या बना, कब तक आप लोग जवाब देंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी और आप ही मैं इस लड़के के साथ शादी करना नहीं चाहती थी। लेकिन इनके हालात, इनका रहन-सहन और आंटी का इख़लाक़ बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से मेरी मम्मा भी यही चाहती थी कि मेरी शादी इनके साथ हो जाए। और बड़ी सिस्टर की शादी खाला के बेटे के साथ तय पा चुकी थी, क्योंकि वो दोनों भी एक-दूसरे को पसंद करते थे। अम्मी ने मुझे कभी भी ये नहीं इजाज़त दी कि मैं फूफो के घर जाऊँ और फूफो के कभी भी किसी मेंबर के साथ अपनी दोस्ती रखूँ। लेकिन आप ही मुझे अपना कज़न पसंद था और मैं उससे हमेशा यही चाहती थी कि हम अपनी ज़िंदगी साथ गुज़ारें। और इस मामलात में आप ही जो नए लड़के का रिश्ता आ गया, वो मुझे और भी परेशानी दे रहा था। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी और बहुत ज़्यादा
रोती थी। आप ही मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करके दरूद इब्राहीम पढ़ती थी और उसके बाद मैं रो रो के अल्लाह ताला के आगे दुआ करती थी कि अल्लाह ताला, मैं नहीं जानती, तू सबब बनाने वाला है, तू ही रास्ते दिखाने वाला है, तू ही मेरे लिए आसानियाँ लेकर आ। आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब मेरे साथ क्या होगा? ऐसे कि जैसे मेरा दिल कोई निकाल के लेके जा रहा है। आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और अम्मी तो ये बात कभी भी मंज़ूर नहीं करती कि मैं फूफो के लड़के को पसंद करूँ, और ना ही मैं ये बात अम्मी को बता सकती थी। मैंने ये बात अपनी बड़ी बाजी को बताई तो बाजी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई कि सारी ज़िंदगी अम्मी ने फूफो को बुलाया नहीं और तुम उसके बेटे के साथ अपना इश्क लड़ा रही हो, ये कैसी बात हुई? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता तो है कि अम्मी इस बात पे कभी भी राज़ी नहीं होंगी। आप ही ने भी मुझे डाँट के चुप करा दिया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस परेशान थी और किसी भी तरह अपने कज़न को अपने से दूर नहीं कर सकती थी। आप ही मैंने ये भी सोचा कि मैं घर से भाग जाऊँ, लेकिन अपने माँ-बाप को रुस्वा भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब्बू इतनी मेहनत बाहर के मुल्कों में कर रहे थे, किस लिए? सिर्फ़ हमारे लिए। अब मैं उनकी इज़्ज़त भी ख़राब नहीं कर सकती थी। लेकिन मुझे अपना कज़न बहुत ज़्यादा पसंद था और मेरा दिल खून के आँसू रोता था। आप ही मैं किसी को कुछ नहीं कह पाती थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब के आगे रोती थी और अपने रब से ही दुआ माँगती थी, अल्लाह ताला मेरी किसी तरह मदद कर दें। आप ही जब अब्बू पाकिस्तान आए तो अब्बू ने आकर लड़के वालों के घर का विज़िट किया। अब्बू को भी वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और अंकल जो कि लड़के के वालिद थे वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे और उनके अखलाक भी अच्छे थे और उनका लड़का भी अच्छा था। हाँ, लेकिन मेरा इस लड़के के ऊपर बिल्कुल भी दिल नहीं था और ना ही मैं चाहती थी, क्योंकि मेरे दिल में तो मेरा कज़न मौजूद था और मैं उसी के साथ अपनी शादी करना चाहती थी। आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब तो अब्बू आ गए हैं और अब्बू ही इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे कि उन्हें भी ये लोग पसंद आ गए हैं, क्योंकि अब्बू दूर होते थे मुल्क से बाहर तो हम अपनी बात भी अब्बू के साथ इतनी ज़्यादा नहीं कर पाते थे। लेकिन आप ही अब मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि अब्बू जब मिल के आए थे इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा उन लोगों की तारीफ़ कर रहे थे। जब अब्बू ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम्हें लड़का पसंद है, तो आप ही अचानक से मेरे मुँह से यही निकला कि नहीं। अब्बू काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए और अब्बू ने कहा क्यों बेटा? फिर मैंने आप ही रोने लग गई और अब्बू को बताया कि मुझे फूफो का बेटा पसंद है, जिस पे अम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गईं और मुझे बहुत बुरा भला कहा। लेकिन अब्बू की बहन का बेटा था, अल्लाह ताला ने रहम तो डालना ही था। अब्बू की बहन थी और अल्लाह ताला ने उनके दिल में वो नरमी तो रखी हुई थी कि वो अपनी बहन के लिए कुछ बुरा नहीं सुन सकते थे, जिस पे अम्मी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। अम्मी ने बहुत बुरा भला कहा, बहुत ज़्यादा मुझे डाँटा, लेकिन अब्बू ने इस बात को थोड़े दिन के लिए चुप करवा दिया। अब्बू ने मुझे भी कहा कि बेटा अभी मुझे सोचने का मौका दो। अब्बू ने 2 से 3 दिन के बाद मुझे जवाब दिया कि बेटा तुम्हारी अम्मी की तो तुम्हारी फूफो के साथ सारी ज़िंदगी नहीं बनी और जो आगे हालात होंगे वो भी तुम देख लो। लेकिन अगर तुम्हें वो लड़का पसंद है तो मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त देता हूँ कि तुम कुछ अरसे और इस चीज़ पे गौर कर लो, और अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारा रिश्ता वहीं पे कर दूँगा। अभी हम इन लड़के वालों के साथ रिश्ता नहीं करेंगे और ना ही हम इनके साथ मज़ीद आगे कोई ताल्लुकात बढ़ाएँगे। अब घर में बात खुल चुकी थी और अम्मी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थीं और अम्मी तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा रिश्ता फूफो की तरफ हो। अम्मी बहुत ज़्यादा मुझे बुरा भला कहती थीं, जिसकी वजह से आप ही मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई और मैं अपनी अम्मी को भी नाराज़ नहीं कर सकती थी। लेकिन अब मैं क्या करती, मैं दिल के हाथों मजबूर थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब्बू की मुझे सपोर्ट मिल जाने की वजह से मैं कुछ बेहतर भी थी, लेकिन अम्मी को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। आप ही मैं रो-रो के इस्तग़फ़ार की तस्बीह करती और अल्लाह ताला से तहज्जुद में ये दुआ माँगा करती थी कि अल्लाह पाक मेरे लिए ये रिश्ते में आसानी कर दे। आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, क्योंकि मैं अम्मी को भी नाराज़ नहीं कर सकती थी और इस रिश्ते के होने के मुझे चांसेस भी नहीं लग रहे थे। लेकिन आप ही कुछ दिनों के बाद अम्मी ने जब मेरी ज़िद देखी तो अम्मी भी थोड़ी नरम पड़ गईं। बस मैं ये कहूँगी कि ये अल्लाह का ही करम था कि अल्लाह ताला ने अम्मी के दिल में भी नरमी ले आए और अम्मी भी इस चीज़ के लिए राज़ी हो गईं। इस पे अब्बू ने मुझे यही बात समझाई कि जिस तरह तुम्हारी माँ ने सारी ज़िंदगी गुज़ारी है और सारी ज़िंदगी इन दोनों की आपस में नहीं बनी, तो बेटा इस बात का तुम्हें खुद ही ख़्याल करना होगा कि आगे तुमने अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है। कल को पुरानी बातें तुम्हारे लिए मसले मसाइल का
बाइस ना बने, जिसकी वजह से आप ही मैं सोचने पे मजबूर हो गई और मैंने ये सारी बातें अपने कज़न के साथ की। लेकिन आप ही मेरा कज़न मुझे काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड करता था। उसने यही कहा कि हम अपने मामलात में अपने ख़ानदान के मामलात नहीं आने देंगे और मैं सच्चे दिल के साथ तुम्हारे साथ अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करूँगा। आप ही अब वो लड़का कराची से मेरे लिए सियालकोट आया और आप ही अब्बू ने भी जब देखा कि वो लड़का इतना स्टैंड ले सकता है कि मेरी खातिर वो कराची आ सकता है, तो अब्बू ने कहा क्यों ना मैं अपनी बहन से भी बात करूं। जब अब्बू ने अपनी बहन से बात की तो फुप्पो भी काफ़ी आग बबूला हुई और उन्होंने भी बहुत बुरा भला कहा। लेकिन अब भाई था, भाई को इनकार तो कर नहीं सकती थी, बहन का दिल तो वैसे भी नरम होता है। और दूसरी बात ये कि मेरा अल्लाह पे तवक्कल था, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से मांग रही थी और अल्लाह ताला रास्ते भी बनाते हैं और आसानियाँ भी देते हैं। फुप्पो भी कुछ हद तक पिघल गईं और उन्हें भी इस रिश्ते में कोई बुराई नज़र नहीं आई। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाईं और उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम ये रिश्ता कर लेते हैं। आप ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि अब काफ़ी हद तक मेरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो रही थी। मेरी अम्मी भी राज़ी थी और मेरी फूफो भी राज़ी हो चुकी थी। आप ही अल्लाह का शुक्र है कि मेरा रिश्ता हो गया और मैं आज अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। मैं हमेशा अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दिया और मेरी मदद की। आप ही मैं हमेशा यही सोचती थी कि शायद ये नामुमकिन होगा, लेकिन अल्लाह ताला पे मेरा भरोसा और तवक्कल ही अल्लाह ताला ने मेरा मान रखा और मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दिया। आप ही आज हम अपनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। बहुत सी मुश्किलात आई, शायद मैं वो मुश्किलात भी बता नहीं सकी, लेकिन आप ही मुझे बस इस बात का है कि मैं अल्लाह ताला से जो माँगा अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दिया। मेरा तवक्कुल भी अल्लाह ताला पे है और मैं अपनी हर तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला से ही माँगती हूँ। आप ही अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ते बनाए। मैं तस्बीह भी करती हूँ और नमाज़ भी पूरी पढ़ती हूँ। तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ती हूँ और अल्लाह ताला से यही करती हूँ कि मेरी ये ज़िंदगी आगे भी आसानी से ही गुज़ारे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये थी आज अमरीन की स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर अल्लाह पे तवक्कुल हो और अल्लाह ताला पे भरोसा आप रखें तो अल्लाह ताला आपको कभी भी मायूस नहीं करते और वो नामुमकिन चीज़ें जो आपको लग रही होती हैं वो भी मुमकिन हो जाती हैं। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।